जापान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था। ये गांव एक अजीब से सन्नाटे में डूबा रहता था। यहाँ के लोग डर के साए में जीते थे। वो एक बदले की देवी की कहानियां धीमे स्वर में एक दूसरे को सुनाते थे। उसका नाम था अकाई ओन्ना, लाल औरत। कहा जाता है कि वो उनके घरों के पास वाले जंगल में भटकती थी। अकाई ओन्ना हमेशा से आत्मा नहीं थी। वो कभी एक औरत थी जिसके साथ धोखा हुआ और जिसका कत्ल कर दिया गया। अब वो जंगल में भटकती है, शायद शांति की तलाश में या शायद बदला लेने के लिए। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक डरावनी याद दिलाती है। ये कहानी बताती है कि अपमान का अंजाम क्या होता है, और यह भी बताती है कि दर्द और गुस्से की ताकत कभी कम नहीं होती। बहुत समय पहले इसी गांव में एक खूबसूरत औरत रहती थी। उसका नाम अकारी था। वो अपनी दयालुता और अपने चटक लाल किमोनो के लिए जानी जाती थी। अकारी को गांव से गुजर रहे एक यात्री से प्यार हो गया। उसने अकारी से दुनिया जितनी मोहब्बत की कस्में खाईं। फिर वो अकारी को अकेला छोड़कर चला गया, उसका दिल तोड़कर। इस धोखे ने अकारी को पागल बना दिया। वो जंगल में भटकती रही, गम में डूबी हुई। गांव वालों ने कहा कि उसका कत्ल जंगल में ही हुआ था। उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा, जिसे शांति नहीं मिली, बदल गई। वो अकाई ओन्ना बन गई, हमेशा के लिए अपने टूटे हुए दिल के लाल रंग में लिपटी हुई। पीढ़ियां बीत गई। अकाई ओन्ना की कहानी गांव वालों को डराती रही। आज भी गांव वाले जंगल के किनारे जाने से डरते थे, लेकिन नौजवान अपनी हिम्मत और उत्सुकता से भरे हुए अक्सर एक दूसरे को अंधेरे में जाने की हिम्मत देते थे। एक उमस भरी गर्मी की रात दोस्तों का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ। वो बेचैन थे, कुछ रोमांच चाहते थे। उनका लीडर रिकू नाम का एक लड़का, उसने उन्हें जंगल में घुसने की हिम्मत दी। उन्हें अकाई ओन्ना को समर्पित एक मंदिर ढूंढना था। उसके दोस्त हिचकिचाते हुए लेकिन डरपोक दिखने की चाहत ना रखते हुए मान गए। सेक्शन 4, Shadows and Silence. Deeper into the forest's grip. जैसे ही वो जंगल में घुसे, हवा भारी हो गई। उनकी हंसी मजाक बंद हो गई और एक अजीब सी खामोशी माहौल उतना ही दम घूंटने वाला होता जाता था। डर, ठंडा और चिपचिपा उनके दिलों को जकड़ने लगा था। Section 5, The Forgotten Shrine, A Place of Dread. आखिरकार उन्हें वो मिल गया। जंगल के अंदर छिपा हुआ, धुंध और खामोशी में लिपटा हुआ वो मंदिर था। वो पुराना और जीर्ण शीर्ण था, उपेक्षित और भुला हुआ। उसका रंग उतर गया था और पत्थर पर काई जमी हुई थी। वो उस डर का प्रमाण था जो अकाई ओन्ना पैदा करती थी। यहां तक कि रिकू, जो सबसे बहादुर था, उसकी भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मंदिर के आसपास की हवा अलग थी। वो भारी थी, एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई। वो अकाई ओन्ना के घर आ गए थे और ऐसा करके उन्होंने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था।